इस वीडियो को यार एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिल जाए, ताकि किस में क्या आता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मुझे ये चीज़ चूज़ करनी है या ये। सो हे गाइस, मैं हूं कौशल और आज की इस वीडियो में यार हम बात करने जा रहे हैं यार साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे यार आर्ट्स और कॉमर्स की, इस वीडियो में हम सिर्फ साइंस की बात करेंगे ताकि वीडियो छोटी रहे। चलिए यार शुरू करते हैं। पहले तो यार जैसे कि आपको पता है यार साइंस है, अब साइंस के दो भाग निकलेंगे यार, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। अब मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों में 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए +1 एंड +2 में, ठीक है। सो फिज़िक्स दोनों में कंपलसरी है, केमिस्ट्री दोनों में कंपलसरी है, और मेडिकल में आप बायो लेते हो और नॉन मेडिकल में आप लेते हो मैथ्स, ये तो हम सबको पता है ना। 4th सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गई होगा, ये भी कंपलसरी है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है ना वो आती है यार ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जो इस वीडियो का मोटिव है, ठीक है। अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इसके लिए हम उधर शिफ्ट होते हैं। तो यार सबसे पहले आती है यार आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप मेडिकल में भी ले सकते हो एज वेल एज इन नॉन मेडिकल। तो आपको यार क्या है, साइकोलॉजी इतना तो पता होगा कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है ना, वो सब। उसमें अब साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, अगर आप MBBS करो और साइकेट्रिस्ट बनने के या MD कर लो तो आप बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि साइकोलॉजी में ना हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि अगर साइकोलॉजी करनी किस कॉलेज में जाऊँ। वो हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होती, हर स्कूल में अवेलेबल नहीं होती, मतलब कि अगर आप +1 +2 में हो तो। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर साइकेट्रिस्ट बनना है तो एक अच्छी ऑप्शन है, नहीं तो आप बाकी कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है ना, ये पहले 3 या बायोलॉजी या फिर इन तीनों, तो आप कोई ईजियर सब्जेक्ट ले सकते हो क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर डेडिकेशन देनी पड़ेगी जैसे आप बायो में देते हो। वैसे अगर हम बात करें तो बायो और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको अगर साइकोलॉजी, जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको बेसिक्स आ गए, अब आप दूसरों से आगे हो, है ना। 5 साल आप बाकी 5 साल पढ़ रहे हैं, आप 7 साल पढ़ चुके हो साइकोलॉजी को। सो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा जो ऑप्शन आता है यार वो हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स भी आप दोनों में ले सकते हो और इसके भी बहुत फ़ायदे हैं यार, कि अगर आप इकोनॉमिक्स में अच्छे हो तो आप बैचलर्स की डिग्री के बाद मास्टर्स की डिग्री कर सकते हो। मास्टर्स की डिग्री करने के बाद आप किसी लीगल फर्म में काम कर सकते हो, आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी NGO के लिए, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर सकते हो। सो इसमें भी बहुत वाइड करियर की जो रेंज है वो खुल जाती है। सो इकोनॉमिक्स अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से ज़्यादा, मतलब सिर्फ बेसिक्स नहीं चलेंगे, इसमें बहुत एडवांस लेवल की मैथ्स होती है। सो इंटरेस्ट भी होना चाहिए और मैथ्स आनी भी चाहिए, ये नहीं कि नूब से आप शुरू करो और मास्टर्स तक पहुंच जाओ, ठीक है। फिर आती है यार आपकी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आप ले तो दोनों में सकते हो, लेकिन अगर आप नॉन मेडिकल के साथ लेते हो ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने नॉन मेडिकल ली है, आपने JEE क्रैक करना है, या फिर आपने कंप्यूटर की लाइन में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, वो हार्डवेयर हो सकता है, तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। कंप्यूटर साइंस में क्या है, ले तो आप इसमें भी सकते हो अगर आपने वैसे ही सीखना है, क्योंकि इसके बाद भी आप बहुत टेक की फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हो मेडिकल के बाद भी +1 +2 में। तो उसमें क्या होता है ना यार कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो आपको वो +1 +2 में बेसिक कोडिंग आ जाएगी, है ना। लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, पाइथन, C++ और ये सब आ जाएंगी, और आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आ जाएगा। मतलब एक्सपर्ट तो नहीं होगे, बट आपको फिर भी अगर सीधा कॉलेज में जाके करोगे उन लोगों से आपको बहुत कुछ आ जाएगा। तो +1 +2 में अगर आप डिटरमेंट हो कि आपको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है तो आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट कर सकते हो यार। अगली जो हमारी आती है यार बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि साइकोलॉजी है ना, ये भी हर कॉलेज में अवेलेबल नहीं होगी। बायोटेक्नोलॉजी वही है यार, जैसे कि आपने सुना बायो प्लस टेक, मतलब आधी मेडिकल आधी नॉन मेडिकल। ये किस चीज़ में काम आती है? ये काम आती है यार, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, सो वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ में है। सो वेंटिलेटर कैसे बनाए गए? अगर सिर्फ इंजीनियर्स बनाते तो यार उसमें अगर कभी हार्ट बीट अगर हमने मेजर करनी वो गलत हो सकती थी, है ना। अगर सिर्फ डॉक्टर बनाते तो उनका हार्डवेयर गलत होना था। तो बायोटेक्नीशियंस जो होते हैं ना वो ये काम संभालते हैं, जिनको बायो भी आती है और टेक भी आता है। सो इस काम में भी प्रॉपर डेडिकेशन एज साइकोलॉजी चाहिए। सो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी में अभी इंडिया ग्रो हो रहा है, बट
ट्रस्ट में यार, इंडिया ने बहुत तरक्की की है और अब भी करेगा। सो आप बायोटेक भी ले सकते हो। इसके बाद यार अगली फील्ड यार जो आप ले सकते हो वो है यार फिज़िकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स। अब इन दोनों में यार आप मेडिकल में भी ले सकते हो और नॉन मेडिकल में भी। अब इनका फ़ायदा क्या है, फ़ायदे की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ डिटर्मिंड हो कि आपने नीट क्रैक करनी है या आपने एम्स क्रैक करना है या फिर जेई मेंस क्रैक करना है, ठीक है, अगर मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन जो आपका मतलब होता है कि +2 के बाद ये ही देना है, आपको और किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप ये ले सकते हो यार फिज़िकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स। क्योंकि इसमें क्या है यार, मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं जो पूरा साल पढ़ते रहते हैं, उनसे फिर भी नहीं होती है ना, जो ये हार्ड सब्जेक्ट्स हैं वो इनमें ही रह जाते हैं यार। लेकिन मैंने कई लोग यार ऐसे देखे हैं जिन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन ली थी, एग्ज़ाम से एक दिन पहले बुक ली और फिर भी अच्छे नंबर स्कोर किए। सो इसमें यार स्कोप इतना नहीं है, बट आप अगर मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहते हो, जैसे बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश भी कोई इतनी तो नहीं पढ़ता, मेन तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, +2 के बाद तो ये 3 ही आएंगे। सो तब यार ये ऑप्शनल में आप ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट भी है, सिर्फ नंबरों के लिए नहीं, इंटरेस्ट भी है, फिज़िकल एजुकेशन कोई गेम में इंटरेस्ट है, तो भी आप ले सकते हो। जैसे एथलेटिक्स हो गया और क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है, जिम्नास्टिक्स हो गए, ऐसे बहुत सी चीज़ों के आते हैं। और क्या होता है ना यार, कई जो कॉलेजेस हैं वो स्पोर्ट्स कोटा पे आपको 15% कट ऑफ में कम कर देते हैं। 15% मतलब जैसे कि यार फॉर एग्जांपल पहले हम आपको अगर 100 नंबर मिलते तो आपको उस चीज़ में एडमिशन मिलनी थी, उस कॉलेज में एडमिशन मिलनी थी। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हो, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो आपको यार 15% ऑफ मिलेगा। कि मतलब पहले 100 नंबरों पे एडमिशन मिलना था, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा की वजह से आपको 15% ऑफ मिलेगा। यानी कि अगर आप लगाओ कि आपको 85 मार्क्स पे एडमिशन मिल जाएगा, बाकियों को 100 पे मिलेगा। लेकिन ये सबको नहीं मिलता यार, स्पोर्ट्स कोटा पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। और छोटे जब हम होते हैं ना, मीन स्कूल में होते हैं, तब हम सबको लगता है कि हम किसी ना किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन हमारे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बहुत घूम रहे हैं, ठीक है। सो आपको यार अच्छे से समझना है। तो यार अगर आप सोचो कि ये कहाँ पे होता है भाई, तो मैं आपको बता देता हूँ। कई यार तमिलनाडु में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली में यूनिवर्सिटी जो है, और अगर आप लगाओ ये पटियाला में एक यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ऐसे कई ऐसी हैं जो आपको 15% कट ऑफ देंगी। अब ये 15% जो है ये कभी 14 हो सकता है, कभी 16 हो सकता है, ठीक है। सो ये आप चेक करते रहना यार उनकी साइट्स पे। लेकिन यार अब एक प्रॉब्लम क्या आती है ना यार इन दोनों सब्जेक्ट्स लेने में, कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने सुना होगा ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 3-4 नहीं, कई कॉलेजेस जो हैं वो इसको 4th सब्जेक्ट नहीं मानते इन दोनों को, ठीक है। सो अगर आपके नंबर इनमें ज़्यादा हैं और इंग्लिश में कम आए हैं तो वो इंग्लिश को गिनेंगे या फिर इनमें से किसी को, ठीक है। वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर आपने इन दोनों में से कुछ लिया तो वो उसके नंबर प्रेफर करते हैं कि हम मत लगाएं, ठीक है, पहले 4 को ही हम देखें। सो अगर आपने आसान सब्जेक्ट लिया और फ़ायदा नहीं हुआ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो सब कॉलेज में ऐसा नहीं होता। सो ये भी आपको बताना ज़रूरी था और मैंने बताया। इसके बाद हम बात करते हैं यार होम साइंस की। अब होम साइंस क्या है? होम साइंस मतलब हेल्थ के रिलेटेड होता है। ये कुकिंग मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो हेल्दी कुकिंग, ठीक है। अब ये आप मेडिकल के साथ भी ले सकते हो, नॉन मेडिकल के साथ भी ले सकते हो। इसमें आपको प्रैक्टिकल्स मिलेंगे, वो सब करना होगा, रेसिपीज़ वगैरह सब होगा, ठीक है। सो अगर आपका इंटरेस्ट कुकिंग में है तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सी यार ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, ये देखो यार। अब आप इन सब पे और रिसर्च करना चाहते हो तो और करो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर किसी डेडिकेटेड सब्जेक्ट पे वीडियो बना दूं तो मुझे कमेंट में बता देना, वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगा यार जल्द से जल्द लेके आऊँ। बाकी यार थोड़े दिनों में, थोड़ा दिन वेट करो, 2 दिन 3 दिन, मुझे अब ऐसे मैं कह नहीं सकता, राउंड फिगर है 4 दिन, कि मैं आर्ट्स वालों की और कॉमर्स वालों की स्ट्रीम्स लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है ना यार एडिटिंग वगैरह में। सो
आई होप यार आपको आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे इस वीडियो में। अगर कुछ रह गया तो कमेंट में बता देना, अगर कोई सब्जेक्ट पे चाहिए तो भी कमेंट में बता देना। सो तब तक के लिए अभी के लिए चलते हैं, थोड़े दिन बाद फिर मुलाकात होगी। बैठे रहने से स्ट्रीम डिसाइड नहीं होगी। नमस्ते, जय हिंद।